बिहार में एनडीए और इंडिया ब्लॉक की सियासी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह एक पक्ष है। इस जंग का दूसरा पक्ष परसेप्शन के हिसाब से प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली पार्टी जन सुराज है। जिस तरह की हवा प्रशांत किशोर की दिख रही है, उससे एनडीए और इंडिया ब्लॉक की नींद उड़ी हुई है। जन सुराज के उभार के साथ ही दोनों गठबंधनों में यह खतरा महसूस भी किया जाने लगा है। आमतौर पर चुप्पी साधे रहने वाले जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जन सुराज की नीतियों को लेकर जुबान खोलनी पड़ी, तो आरजेडी ने प्रशांत किशोर के बहकावे में न आने के लिए कार्यकर्ताओं के नाम पत्र ही जारी कर दिया। प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले पदयात्रा शुरू की थी। तब से अब तक उनके निशाने पर 2 ही लोग ज्यादा रहे। इनमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी की शिक्षा को लेकर प्रशांत किशोर सर्वाधिक मुखर रहे हैं। प्रशांत कहते रहे हैं कि लालू परिवार और नीतीश कुमार के 3 दशक के शासन में बिहार बदहाली के गर्त में चला गया। पहले 15 साल लालू राबड़ी ने बिहार को बर्बाद किया, तो बाद के 15 वर्षों में नीतीश सरकार ने। तेजस्वी यादव को आरजेडी भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, पर 9वीं फेल तेजस्वी के पास बिहार के विकास की दृष्टि ही नहीं है। प्रशांत किशोर को लेकर आरजेडी अलर्ट मोड में उसी दिन आ गया था जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र जारी कर प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट बताया और अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी। बाद में कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इतना ही नहीं, आरजेडी ने अपनी रणनीति भी बदल ली है। प्रशांत किशोर ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है। अब आरजेडी की तैयारी तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की है। आरजेडी की दूसरी कोशिश है कि प्रशांत की जन सुराज पार्टी में आरजेडी से गए मुस्लिम नेताओं को कैसे वापस लाया जाए, यानी प्रशांत किशोर की चाल की काट आरजेडी ने खोज निकाली है। आरजेडी 17% से अधिक मुसलमानों और 14% से ज्यादा यादवों की आबादी को अपना कोर वोटर मानता है, यानी 31% आबादी पर आरजेडी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। नीतीश कुमार ने हाल के महीनों में चुप्पी साध रखी है। वैसे भी वे जल्दी किसी का नोटिस नहीं लेते। प्रशांत किशोर की पार्टी की लॉन्चिंग के बाद उन्होंने भी अपनी जुबान खोली। उन्होंने प्रशांत की इस बात के लिए आलोचना की कि शराबबंदी खत्म कर उसके राजस्व का पैसा वे शिक्षा पर खर्च करना चाहते हैं। इसे नीतीश अनाप शनाप बदकही कहते हैं। शराबबंदी नीतीश कुमार का बड़ा फैसला रहा है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद उनके मन में इसे खत्म करने की बात नहीं आती। यहाँ तक कि जिस एनडीए के नीतीश कुमार पार्टनर हैं, उसी गठबंधन के साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शराबबंदी के मुखर आलोचक हैं। प्रशांत किशोर की चालों को ध्वस्त करने के लिए आरजेडी ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, नीतीश कुमार की वैसी तैयारी नहीं दिखती। भाजपा से सटे रहने के कारण मुस्लिम वोटर 2020 से ही नीतीश का साथ छोड़ते रहे हैं। हालांकि नीतीश ने एनडीए के साथ रहने के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुस्लिम वोटरों को उनसे बिदकना चाहिए। इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जब 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की घोषणा की, तो इसका जेडीयू ने जबरदस्त विरोध किया। इसे बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश तक कह दिया। जिस तरह मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या को लेकर आरजेडी में मंथन शुरू हुआ है, वैसा नीतीश कुमार की जेडीयू में नहीं दिखता। मुस्लिम के अलावा दलित और महिला वोटरों पर जाल बिछाने के कारण प्रशांत किशोर भाजपा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके साथ एक जमात ऐसी भी है जो जाति की राजनीति से ऊब चुकी है। इसमें युवाओं का बड़ा तबका है। दलित वोटर एनडीए के कोटे में ही शुमार किए जाते हैं। महिला वोटरों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का शुरू से ही खासा प्रभाव रहा है। यादवों की 14% आबादी को छोड़ ओबीसी की बाकी जातियों और ओबीसी को भाजपा अपना मानती रही है। दलितों की आबादी भी 17% है, जिसके दावेदार लोजपा के दोनों धड़े और जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं। भाजपा भी दलित वोटों में बंटवारा करती रही है। प्रशांत किशोर ने दलित वोटों में सेंध लगाई, तो भाजपा के साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस जैसे दलित नेताओं का खेल भी बिगड़ सकता है। अगर प्रशांत किशोर का अभी का जलवा आगे भी बरकरार रहा, तो वे जिताऊ से अधिक वोटकटवा साबित होंगे। आरजेडी ने जिस तरह अपने मुस्लिम यादव समीकरण वाले 31% आबादी को साधने की तैयारी शुरू की है, अगर वह कामयाब रही तो प्रशांत किशोर का असर इस पर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर एनडीए में शामिल भाजपा और जेडीयू को सर्वाधिक नुकसान का खतरा है। इस तरह प्रशांत किशोर भले अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित न करा पाए, लेकिन एनडीए का खेल तो बिगाड़ ही देंगे। ऐसे में आरजेडी के लिए राह आसान हो सकती है। कुल मिलाकर अंदाजा यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कहीं प्रशांत किशोर चिराग न साबित हों।